अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे और साथ में कुछ पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करेंगे। दूसरी जानिब भारत में आईपीएल चल रही है, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है। दोनों जो इवेंट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं इस पर कुछ बात करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग की में अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस पर बात करेंगे और साथ में आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो उसमें पाक भारत एक मुआहदा तय पाया आईसीसी के प्लेटफॉर्म से, जिसमें यह कहा गया कि आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होंगे उसमें दोनों ही टीमें यानी कि अपने अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेला करेंगी। लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है कि जैसे भारत ने दीगर इकदामात उठाए, एक अभी हालिया जो वाक़यात पेश आए उसके बाद से वहाँ पर एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है कि क्रिकेट एक बार फिर से यानी कि पाक भारत क्रिकेट जो है उस हवाले से बीसीसीआई ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि अब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो ये मामला एक लंबे अरसे से पाकिस्तान के साथ चलता आ रहा है, लेकिन चूँकि आईसीसी के जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसमें अब एक मुआहदा तय पा चुका था, तो अब वाकई में क्या बिल्कुल वो भी मैचेस नहीं हुआ करेंगे, क्या चल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत से मौजूद हैं बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं न सिर्फ भारतीय क्रिकेट पर बल्कि दुनिया भर की क्रिकेट पर। मनोज दत्त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूं, आप बताएं। जी बिल्कुल खैरियत से। इसी तरह से पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर बिन तलत, उनसे भी बात करेंगे। अबू बकर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मनोज साहब, सबसे पहले तो सर दोनों मुल्कों में लीग चल रही है, आईपीएल चल रही है, पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है। पाकिस्तान की पीएसएल को कैसा देखा जा रहा है भारत में? कुछ खास नहीं है क्योंकि आपके यहाँ जो फैंस फॉलोइंग है वो कुछ स्टेडियम पूरी तरीके से खाली है। हालांकि दोनों लीग्स में जो फर्क है वो ऑक्शन और ड्राफ्ट का है। हमारे यहाँ ऑक्शन में आपने देखा किस तरह से ऋषभ पंत को, मिचेल मार्श को और इंटरनेशनल प्लेयर्स को बहुत अच्छी खासी धनराशि देकर के खरीदा गया। और आपके यहाँ ड्राफ्ट है तो बेसिक डिफरेंस तो यही है कि जब भी ऑक्शन होता है तो जो ज्यादा प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इंटरनेशनल लेवल में, वो ऑक्शन वाली लीग्स को प्रेफर करते हैं खेलना, वेयर एज ड्राफ्ट लीग्स को। तो पहला डिफरेंस तो यही है। इसी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी खिलाड़ी आईपीएल में आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के तीनों फास्ट बॉलर्स पैट कमिंस, हेजलवुड और मिचेल मार्श, तीनों ही फास्ट बॉलर्स आईपीएल के अंदर खेल रहे हैं। उसके अलावा और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं। तो कुल मिलाकर के जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो है जो स्पेक्टेटर्स हैं, आप स्टेडियम देखिए पूरी तरीके से भरे हुए हैं। उसका मुख्य कारण ये कि फैंस फॉलोइंग बहुत अच्छी है। और आपके यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, जो आपने टाइम चेंज किया है पीएसएल का, उस वजह से लोग स्टेडियम में कम आ रहे हैं। ये ऐसी वजूहात हैं। अबू बकर बिन तलत, आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे मनोज साहब जो कह रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग से मुतालिक, क्योंकि आप भी पाकिस्तान सुपर लीग को मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, रावलपिंडी स्टेडियम हो या बाकी वेन्यूज हों? लुकमान, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपको भी और मनोज भाई को भी, सबको मेरी तरफ से सलाम। देखिए, द पॉइंट इज कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो व्यूअरशिप है उसका टाइम के साथ या जो हमने इसका जो ड्यूरेशन चेंज किया मंथ की, उसके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। फैक्चुअल बात यह है कि इस दफा व्यूअरशिप अगर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात की जाए तो 800% इंक्रीज हुई है। जो ऑनलाइन व्यूअरशिप है पाकिस्तान की वो 800% इंक्रीज हुई है। इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान ने जो टाइम फ्रेम रखा था और जो डिले किया थोड़ा सा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। यस, देयर इज अ फैक्ट एज वेल कि कराची और मुल्तान में क्राउड उस तरह से नहीं आ रहा जिस तरह से आना चाहिए था, लेकिन उसका रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान ने टाइम चेंज किया, बल्कि उसका रीजन ये है कि जो समर्स हैं थोड़ा सा अर्ली पाकिस्तान में स्टार्ट हो गए हैं। जो डे मैचेस हैं स्पेशली, बड़ा मुश्किल होता है कराची और मुल्तान में इस तरह के मैचेस को देखने के लिए आना। अगर आप कंपैरेटिवली रावलपिंडी की अगर बात करें, चूंकि वहां पे मोस्टली मैचेस नाइट थे, सिर्फ 2 मैचेस ऐसे थे जो डे थे, तो 100% हाउसफुल आपको रावलपिंडी में देखने को मिलेगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि मैंने आज भी मैं स्टैट्स वगैरह देख रहा था। देखें, पाकिस्तान में जो इंडियन प्रीमियर लीग की जो व्यूअरशिप है उससे कई ज्यादा इंडिया में पाकिस्तान सुपर लीग की व्यूअरशिप है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों पैरेलल लीग चल रही हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, एक अपनी व्यूअरशिप है आईपीएल की, हम उसके साथ बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपेटिटर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन अगर आप क्रिकेट की बात करें, इवेंट की बात करें, लीग की बात करें, तो पाकिस्तान सुपर लीग को आईपीएल के पैरेलल साथ लीग करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि व्यूअरशिप में इजाफा ही हुआ है पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी, इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड। सही हो गया। मनोज साहब, अगर हम बात करें दोनों इवेंट्स को सामने रखते हुए, पीएसएल और आईपीएल, आपको क्या लग रहा है कि जो
आईपीएल है वो भारत को नया यंग टैलेंट देने में मदद फराहम कर रही है, और इस इवेंट में भी आपको कौन कौन से ऐसे लड़के नजर आ रहे हैं जो इन फ्यूचर भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सकते हैं, या जिनको देखकर आपको लगा कि यार ये लड़के आने वाले वक्त में आपको भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए नजर आएंगे? आप लिख लीजिए, 2 सुपरस्टार्स मिल गए हमें आने वाले समय के लिए, वैभव सूर्यवंशी और विघ्नेश पुथुर। जी जी। एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर है, वो 14 साल का है, टैलेंटेड प्लेयर है, रणजी ट्रॉफी खेल चुका है, अंडर 19 इंडिया खेल चुका है, बहुत अच्छा खेलता है, बैकफुट फ्रंट फुट पे उसकी जो कमांड है, वेट ट्रांसफर है, दोनों तरफ स्ट्रोक्स बहुत अच्छे खेलता है, छोटा लड़का है, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहा है। और सबसे खास बात ये कि उसने जिस तरीके से उस लड़के ने प्रैक्टिस की है, परफॉर्मेंस दी है, कमिटमेंट दिखाया है, हमारे देश के दी वॉल राहुल द्रविड़ ने आउट ऑफ वे जाकर के उसको पिक किया है। राहुल द्रविड़ का संबंध कर्नाटका से है, वो प्लेयर समस्तीपुर बिहार का है, कर्नाटक और बिहार में कोई मेल मिलाप नहीं है। और आप देख लीजिए, ना राहुल द्रविड़ से उसका कोई कनेक्शन है, ना राहुल द्रविड़ का कोई वो रिलेटिव है। राहुल द्रविड़ ने सूर्यवंशी को उठाया है और सीधा राजस्थान रॉयल्स की टीम में खिलाया। बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। पहले मैच में कहीं से ऐसा नहीं लगा कि आईपीएल का मैच खेल रहा है, और वर्ल्ड की टॉप गेंदबाजी के विरुद्ध उसने शानदार बल्लेबाजी की है। दूसरा खिलाड़ी निकल करके आया विघ्नेश पुथुर, एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला है, छोटा लड़का है, एक गरीब घर का लड़का है, केरल से उसका संबंध है। केरल और मुंबई के बीच में कोई संबंध नहीं है। महिला जयवर्धने और विघ्नेश पुथुर के फादर की कोई जानकारी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। मुंबई इंडियंस का कोई लेना देना नहीं है केरल से, लेकिन मुंबई इंडियंस के स्काउट्स ने विघ्नेश पुथुर को केरल से उठाया और पहली मैच में सीएसके महेंद्र सिंह धोनी की टीम के विरुद्ध खिलाया। और विघ्नेश पुथुर ने शानदार गेंदबाजी की, बहुत ज्यादा तेज नहीं करता, बॉल को फ्लाइट करता है, 3 विकेट्स लिए थे। हालांकि मुंबई इंडियंस की टीम वो मैच हार गई, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, ये हमारे यहाँ की खासियत है, जो हमारा बड़ा पेड़ होता है ना, वो छोटे पौधे को बीज को सींचता है, उसको आगे बढ़ाता है। जब मैच खत्म हुआ तो महेंद्र सिंह धोनी खड़े रहे, सबसे मिले, और स्पेशली विघ्नेश पुथुर को उन्होंने अपने पास बुलाया, उससे बातचीत की। तो इस बात को दर्शाता है, हमारे अब लिस्ट बहुत लंबी है। एक आयुष बडोनी एक प्लेयर है, बिल्कुल, जो बहुत ही कमिटेड है, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये जो अंडर 19 खेल कर आए थे अभी, सुनिए, आई थिंक गैलरी के लिए भी खेलते हैं और टीम के लिए भी खेलते हैं। क्रिकेटर 2 तरीके के होते हैं, एक सिर्फ गैलरी के लिए खेलते हैं, स्पेक्टेटर्स के लिए। लेकिन आयुष बडोनी जो प्लेयर है, इंडिया अंडर 19 खेल चुके हैं, दिल्ली की रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान है, उनका कोई किसी से कोई कनेक्शन नहीं, किसी के बेटे नहीं है टेस्ट प्लेयर के, किसी सिलेक्टर के भतीजे नहीं है। आयुष बडोनी ने सबको प्रभावित किया है, शानदार बल्लेबाजी की है, लखनऊ की टीम से खेल रहे हैं और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। और लखनऊ की जो बैटिंग ऑर्डर है, मिचेल मार्श, मार्क एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत और डेविड मिलर, उस बैटिंग ऑर्डर में आयुष बडोनी नंबर 5 में खेले। तो आप समझ सकते हैं इतने बड़े बड़े नामों में एक यंगस्टर आता है और अपना मुकाम बनाता है। वाकई में एक ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत ज्यादा उसका अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब इतने सारे सुपरस्टार्स में वो खेलेगा और परफॉर्म करेगा। मनोज साहब, इसी में एक और सवाल ले लीजिएगा कि यही सवाल अगर मैं पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से करूं, यानी कि पीएसएल को सामने रखते हुए, आपको जितना भी आपने पाकिस्तान सुपर लीग को देखा, इस इवेंट में आपको लग रहा है कि कोई लड़का, जिस तरह की पाकिस्तान की क्रिकेट की इस वक्त हालत है, जो बदहाली है, इसमें इस सुपर लीग में कोई लड़का आपको नजर आ रहा है जो आपने देखा हो कि यार ये लड़का इन फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा हो सकता है या उसके लिए बेहतर सर्व कर सकता है? देखिए, मैं आपको पीएसएल के बारे में बताऊं तो मैंने अभी तक पीएसएल का एक भी मैच नहीं देखा। हालांकि सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस जरूर आए थे, और एक वीडियो मैंने आज जरूर देखा जो सेलिब्रेशन था, और सेलिब्रेशन के दौरान जो एक मुक्का या थप्पड़ जो भी था, वो विकेट लेने वाले के गाल पे, मुंह पे जो भी पड़ा, उबैद शाह ने उस्मान को वो सेलिब्रेशन में लग गया, उनको वो इस तरह से वो लग जाता है। कई बार वेस्ट इंडीज के बड़े सारे मैचेस में लगता था, मुंह पे लग जाता है। लेकिन वो वीडियो जब सामने आया तो देख करके, लेकिन आपके यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अलीम डार साहब अभी चेयरमैन है आपके यहाँ? अलीम डार साहब जो हैं सर, वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, अभी स्टिल वो मेंबर हैं, अभी हैं, क्योंकि पता नहीं चलता कि शाम को आपकी सिलेक्शन कमेटी क्या होती है और सुबह कौन सी होती है। आई स्ट्रांगली एग्री विद यू सर। यस, सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ क्या है कि आपके यहाँ जो सिलेक्शन कमेटी है, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही क्लियरिटी नहीं रहती, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। और अलीम डार साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैंने उनके साथ काफी काम भी किया आईसीसी के लिए। अलीम डार साहब बहुत जेन्युइन है, न्यूट्रल है, और अगर वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर रहेंगे, हालांकि उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहने वाला है खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो भी टैलेंटेड प्लेयर होगा वो अलीम डार साहब की निगाहों से नहीं बचेगा। अलीम डार साहब उसके लिए आखिरी सांस तक लड़ सकते हैं टीम में लाने के लिए। और जहां तक आपके जो प्लेयर्स हैं, जिस तरीके की कंडीशंस हैं, उसे देख करके मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यंगस्टर्स हैं, कुछ मैंने क्रिकेट इन्फो पे स्कोर कार्ड, क्योंकि आपने बताया था प्रोग्राम के लिए, कुछ प्लेयर्स मैंने देखे, लेकिन अभी भी काफी मेहनत की जरूरत है। और आपके यहाँ क्या है ना, जो सबसे बड़ी दिक्कत है
आपके यहाँ सिलेक्शन को लेकर के। एक समय वो भी था जब इमरान खान साहब कार में जा रहे होते थे, वासिम अकरम, आकिब जावेद, शोएब अख्तर और वकार यूनुस को ग्राउंड में देख करके चप्पलों में गेंदबाजी करते हुए उनको टीम में बुलाते थे, और वो प्लेयर्स ने क्या कुछ नहीं किया। और आज का वो भी दौर है कि आपको सब पता है, स्क्रीन पे बोलने की जरूरत नहीं कि आपके यहाँ सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है। वो खिलाड़ी अकरम, वकार, शोएब अख्तर, आकिब सर, अब तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, आप तो किसी को क्या इंतजाम। देखना है, ग्राउंड में जाकर क्या देखना है सर। एंड सिलेक्शन से पहले हमारे फैसले होते हैं, 5 मिनट पहले नाम आते हैं कि भाई इनको रखें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मनोज साहब साथ रहेगा, अबू बकर बिन तलत साथ मौजूद हैं। हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और हालिया डेवलपमेंट हुई है कि भारत की जानिब से इनके BCCI ने ये ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर क्रिकेट अब नहीं खेलेगा, और स्पेशली ICC के जो इवेंट्स हैं उनमें भी पाक भारत मैच होता है तो वो उस हवाले से भी नज़रसानी करेगा, यानी कि सोच विचार करेगा, और उसके बाद कोई उस हवाले से भी फैसला किया जा सकता है। अबू बकर बिन तलत भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इसका सवाल मैं मनोज साहब से कर लेता हूँ। मनोज साहब, भारत की क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, BCCI की जानिब से ये फैसला कर लिया गया, पहले भी पाक भारत मैचेस नहीं हो रहे थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में एक मामला तय पाया कि भाई न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, तो अब क्या न्यूट्रल वेन्यू पर भी नहीं खेला जाएगा, और साथ में जो ICC के इवेंट्स हैं उसमें भी पाक भारत टाकरा नहीं हुआ करेगा? देखिए, जो इसमें अंतिम फैसला है वो BCCI की रिकमेंडेशंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेना है, और जो हालात बने हैं उसे देख करके जो अंतिम फैसला दिया गया है वो सर्वमान्य है। क्रिकेट और जो कला या सिनेमा कह सकते हैं, वो दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरफ जाएंगे, एक तरफ आतंकवाद चल रहा है, दूसरी तरफ आप सोचे कि क्रिकेट का मैच खेलें, तो वो जो शहीद बॉर्डर पर जिनकी डेथ हो रही है, जो अपना बलिदान दे रहे हैं, उनका वो हम उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो जो BCCI ने फैसला लिया है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमारी फाइनल अथॉरिटी है, वो सर्वमान्य, उसको हमें मानना पड़ेगा। आप इसको ऐसे ले लीजिए, अगर बाई चांस मैं आपके घर में हूं और आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाऊं, और लड़ाई झगड़ा करने के बाद आपके घर से बहुत सारा सामान चोरी करके ले जाऊं, 1-2 लोगों को मार दूं, उसके बाद मैं आपसे बोलूं क्या ये क्रिकेट मैच खेलते, तो आप, मुझे नहीं लगता कि शायद आप खेलेंगे। चलें सर, हम उस तरफ जाएं, क्या बात करें उस पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और जिस पर बात हो सकती है। लेकिन अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, जो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो भारत एक मरतबा फिर कह रहा है कि भाई हम नहीं खेलेंगे किसी भी जगह पर, पाकिस्तान और भारत के साथ हम कोई भी टाकरा नहीं करेंगे, कोई भी मैचेस नहीं होंगे, इवन के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भी नहीं होंगे, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी या ICC के प्लेटफॉर्म से भी कोई मैच नहीं होगा। देखिए लुकमान, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम के BCCI ने इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी है, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि दिस इज नॉट द लास्ट टाइम एज वेल। हमने इससे पहले भी देखा पास्ट में कि जब भी कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है या कोई ऐसी इंसर्जेंसी वगैरह का इवेंट होता है इंडिया में, तो उसके बाद हमने देखा कि BCCI इस तरह की स्टेटमेंट जरूर देता है, लेकिन उसके बाद सबसे पहले ना बैक ऑफ भी कर जाती है अपने इन स्टेटमेंट से। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ICC का कोई इवेंट हो या एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई इवेंट हो और वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बगैर हो सके। इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया क्रिकेट बोर्ड। तो ये जो स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स भी होते हैं, ये भी पीछे साइड पे हो जाते हैं, और ये इवेंट ही सबोटाज हो सकता है अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो। अब द फैक्ट इज कि जो ये उन्होंने स्टेटमेंट अभी दी है बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पोर्ट्स को एटलीस्ट पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट क्रिकेट ही एक रह गई है इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, जो इससे पहले भी हमने देखा, जो दो नेशंस को आपस में कभी कभार जोड़ने की कोशिश की जाती है, अगर उसको भी आप इसी तरह पॉलिटिसाइज करेंगे तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो लोगों के दरमियान जो गैप आ गया वो ब्रिज हो सके। एनीवेज, BCCI की जो स्टेटमेंट है, आपने देखा कि इससे पहले भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसको एज ए पॉलिटिकल टूल यूज करती रही और शायद आगे भी यूज करती रहेगी, लेकिन फ्लिप साइड पे पाकिस्तान ने हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी ये बात सामने रख रहे हैं, BCCI कह रहा था कि हम नहीं खेलेंगे, ये टूर्नामेंट इंडिया में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स ले लिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने होस्ट भी किया। सिर्फ इंडिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू में दुबई में अपने मैचेस खेले, और लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट किया है कि फ्यूचर में पाकिस्तान के जितने मैचेस भी होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। तो आप बिल्कुल पुरुमीद रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इट्स ओनली द स्टेटमेंट। मनोज साहब, कुछ बात करें हम दोबारा से IPL के हवाले से। आप क्या देखते हैं कि IPL में अभी एक खबर आ रही थी कि वहां पर मैच फिक्सिंग के हवाले से राजस्थान रॉयल्स के, ये क्या चल रहा है सर राजस्थान रॉयल्स के साथ? और कहा जा रहा है कि कोई कमेटी बना दी गई है मैच फिक्सिंग के हवाले से, और टीम के कोई कन्वीनर हैं वही बोल पड़े हैं, कोई और किसी और ने सवाल नहीं उठाया। वाकई में कमेटी बनी है, और क्या कौन कौन उस जुमरे में आ रहा है? देखिए, समाचारों में तो पता नहीं क्या कुछ नहीं छपता, क्या कुछ नहीं लिखा जाता, क्या कुछ नहीं बोला जाता, जब तक कि कोई फाइनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ना आ जाए, कुछ खबर ना आ जाए। तो बहुत सारी अफवाहें उड़ी हुई हैं, अब देखते हैं उसका क्या परिणाम निकल के आता है। अफवाहों पर कम से कम विश्वास करें जब तक कि कोई रियलिटी ना आए सामने। कमेटी बनी है सर वैसे उस पर? अभी ऐसा कुछ भी पता नहीं है।
अभी तो आईपीएल चल रहा है, शबाब पर है पूरा, और आज बहुत जबरदस्त मैच है आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स का। एक तरफ कोहली है, एक तरफ रियान पराग है। फिलहाल तो जो फैंस हैं वो उस मैच का मजा लेंगे आज बेंगलुरु चिन्ना स्वामी से। लेकिन मनोज भाई, एक गिला है हमें आपसे कि सर इतनी बड़ी ये खबर है, कुछ मीडिया ने तो इंडिया से रिपोर्ट किया इसको, लेकिन बड़ी तादाद में जो मीडिया हाउसेज हैं वो इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अगर यही खबर पाकिस्तान से रिलेटेड होती तो सर बहुत चीखो पुकार होती। ये तो सर आप ज्यादती करते हैं ना यहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो हमारी एंटी करप्शन जो यूनिट रहती है आईपीएल के मैचेस के लिए, वो बहुत सॉलिड रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, आईपीएल आज की तारीख में एक इवेंट नहीं है, एक ब्रांड बन चुका है। आईसीसी को भी पता है कि आईपीएल की जो पहुंच है वो इंडिया में ना रह करके पूरा वर्ल्ड वाइड हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है आईपीएल का। आईसीसी के टूर्नामेंट के कंपैरेटिवली ज्यादा व्यूअरशिप आईपीएल की रहती है। तो यहाँ पर खास तौर से मैच फिक्सिंग को लेकर के बहुत चाक चौबंद रहता है बीसीसीआई, एंटी करप्शन यूनिट और न्यूट्रल एंटी करप्शन कमेटीज रहती हैं। तो इस प्रकार की कोई संभावना ही नहीं है कि मैच फिक्सिंग होगी हमारे यहाँ। सही। अबू बकर, क्या खबरें हैं यार? हमें तो जो रिपोर्ट मिली थी और जो खबरें आ रही थी उसमें राजस्थान रॉयल्स कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग में पाई गई है। और मैं नहीं बोला, पाकिस्तानी मीडिया ने बात नहीं की, बल्कि इंडियन मीडिया भी जो थोड़ा बहुत बोला वो भी बाद में बोला। खुद टीम से जो जुड़े हुए लोग थे, आईपीएल से जुड़े हुए लोग हैं, वही सबसे पहले बोले हैं। और कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने उस पर कमेटी बनाई है जो इस सारे मामले को देख भी रही है। तो क्या चल रहा है इस वक्त आईपीएल में? देखिए लुकमान, इस स्पेसिफिक इवेंट को अगर साइड पे भी रखा जाए तो बड़ा मेजर डिफरेंस है पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल में, और वो ये है कि यहाँ पर सैरोगेट कंपनीज जो हैं, या जिन्हें बेटिंग कंपनीज या आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में फैंटेसी लीग्स भी कहा जाता है, उसकी ना तो स्पॉन्सरशिप अलाउ है ना उसकी पब्लिकेशन अलाउ है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बैन है कि किसी किस्म की सैरोगेट कंपनीज की कोई भी एक्टिविटीज इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती, और ब्रॉडकास्टर्स को भी रोका गया है कि आपने पब्लिसिटी नहीं करनी। वेयर एज के इंडिया में ऐसा नहीं है। एक टाइम था, जिस तरह मनोज जी ने बात की कि वहां पे एंटी करप्शन यूनिट भी बड़ा एक्टिव है और आईसीसी के ऑफिशियल्स भी वहां मौजूद होते हैं। तो जिन लोगों से रोका जाता था प्लेयर्स को कि आपने इनके साथ बातचीत नहीं करनी, इनसे नहीं मिलना, तो वो आजकल आईपीएल में टीम के फ्रेंचाइज के ऑनर्स हुआ करते हैं आजकल वो, तो उनको तो किसी से मिलने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह की बात करना कि यार इंडिया में आईपीएल में बैटिंग नहीं होती, मैं बिल्कुल भी कोई एलिगेशंस तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली अलाउ किया हुआ है फैंटेसी लीग्स को, सैरोगेट कंपनीज को, बैटिंग कंपनीज को। ना सिर्फ वो स्पॉन्सरशिप या टाइटल स्पॉन्सरशिप लेते हैं, बल्कि उनसे ऑनरशिप भी, फ्रेंचाइज ऑनर्स भी हैं। तो बड़ा मेजर डिफरेंस है। वेयर एज के पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एग्जैक्टली आईसीसी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो ऑफिशियल्स उनके यहाँ मौजूद होते हैं, और पीसीबी बाइंडिंग है, बाइंड करता है कि अपने प्लेयर्स को भी, मैनेजमेंट को भी, और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को भी, कि किसी किस्म की इस तरह की एक्टिविटीज के पास नहीं जाना। आज तक हमने नहीं सुना, 10वां एडिशन है पाकिस्तान सुपर लीग का, कि किसी पे कोई एलिगेशंस लगे हों इस किस्म के। वेयर एज के इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, इनॉग्रेल सीजन से लेके आईपीएल के अभी तक राजस्थान रॉयल्स स्पेशली, और इसके अलावा एक दो टीम्स में इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि कोट किया गया कि वहां पर इस किस्म के एलिगेशंस। तो देखना चाहिए ना सिर्फ बीसीसीआई को बल्कि आईपीएल की मैनेजमेंट को भी, कि एटलीस्ट स्पोर्ट्स को इस तरह की चीजों से दूर रखा जाए। मनोज साहब, खुद ऐसी कंपनियां जो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही हैं, जो टीमों को स्पॉन्सर कर रही हैं, वो जैसे अबू बकर बता रहे हैं, वो खुद उनको इजाज़त दी गई हुई है, यानी कि वो स्पॉन्सरशिप भी उनसे ले रहे हैं। और ऐसी कंपनियां जो खुद प्रोफेशनली ये काम करती हैं, तो उनको सर कैसे स्पॉन्सरशिप ले ली और फिर उनको साथ कैसे अटैच कर लिया? देखिए, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए हमारे यहाँ कमेटी रहती है, वो कमेटी के अंदर कुछ बोर्ड ऑफिशियल्स भी रहते हैं, प्रोफेशनल्स भी रहते हैं, प्लेयर्स भी रहते हैं, और काफी कुछ उसमें प्रोसेस रहता है। इतना आसान नहीं है कि किसी भी इशू को मुद्दा बना करके पेश करना, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है कि जो बैटिंग कंपनियां आकर के यहाँ पे काम कर ले। बहुत ही स्ट्रिक्ट हमारे यहाँ एंटी करप्शन का सिस्टम रहता है। और अभी ये बोल रहे थे ऑनर्स की बात, ऑनर्स क्या, हमारे यहाँ तो कोई आउटसाइडर अंदर मैदान में पहुंच भी नहीं सकता। आप ये ले लीजिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ पूरा सिस्टमेटिक एसओपी बना रहता है, उस एसओपी के आधार पर मैच टू मैच ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। सही हो गया। अच्छा मनोज साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, अगर आपको लगता है, एक कमेंट आप करना चाहें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, कि क्या होना चाहिए कि आपको लगे कि ये कल को आप भी मैच देखना शुरू कर दें? आप कह रहे हैं कि मैं तो देख ही नहीं रहा यार। टाइमिंग चेंज कीजिए। देखिए, जब आईपीएल और पीएसएल चल रहा है, तो फिर अब आप अपना टाइम चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी व्यूअरशिप बढ़ेगी। अभी आपके साथ जो हमारे रिस्पेक्टेड बैठे हुए हैं, अबू बकर, उन्होंने बहुत कुछ पीएसएल और आईपीएल के बारे में बताया कि अब आपको ये बता दूं कि आईपीएल की व्यूअरशिप आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। आप जाके ओटीटी उस पे जाएंगे तो वहां पर आपको नंबर दिख जाते हैं, कितने करोड़, कितने मिलियन बिलियन लोग मैच देख रहे होते हैं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या वाली बात है। जो उदाहरण है वो सामने ही दिख जाता है, कितने लोग मैच देख रहे हैं।
तो आप आईपीएल और पीएसएल के मैचेस को थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि टाइमिंग को थोड़ा सुधारें और जो देखिए जो लीग है, लीग का जो सबसे ज्यादा आकर्षण है वो खिलाड़ी है। मिचेल स्टार्क, मिचेल मार्श, पैट कमिंस, हेजलवुड जैसे फास्ट बॉलर्स इंडिया में खेल रहे हैं, तो नेचुरली लोग उनको देखने के लिए आते हैं। और निकोलस पूरन खेल रहे हैं और सारे टॉप प्लेयर्स, क्लासन खेल रहे हैं, डेविड मिलर खेल रहे हैं, एडम मार्कम खेल रहे हैं, जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर फैंस फॉलोइंग है और हमारे लोग इन सभी खिलाड़ियों को बहुत सम्मान देते हैं, तो कहीं ना कहीं आईपीएल का ज्यादा आकर्षण है एज कम्पेयर टू पीएसएल। पीएसएल को कोशिश करनी चाहिए कि स्पॉन्सर्स लेकर के आए और जो धनराशि है वो पैसा ज्यादा लगाएं, ताकि जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो ज्यादा पीएसएल की तरफ आए, तभी कोई कहीं ना कहीं व्यूवरशिप बढ़ सकती है। अदरवाइज आईपीएल तो एक ब्रांड बन चुका है, आप देखते ही हैं और देख ही रहे हैं। पैसे पे आकर सारी बात खत्म कर दी मनोज दास साहब, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भारत से हमारे साथ मौजूद रहे। अबू बकर बिन तलत हमारे दोस्त पाकिस्तान मौजूद थे और आज के प्रोग्राम में हमने बात किया पीएसएल के हवाले से, आईपीएल के हवाले से, और जो बीसीसीआई ने फैसला किया है कि मौजूदा जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस तनाजुर में कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर अब क्रिकेट नहीं खेलेगा, और साथ में कह रहा है कि आईसीसी के इवेंट्स में भी वो पाकिस्तान के साथ खेलने के हवाले से नज़रसानी करेगा, लेकिन माजी गवाह है कि वो आईसीसी के इवेंट्स में खेलता ही है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।